नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा ऑन कमेंट है। आज हम लोग जानेंगे कि 6000 की एसआईपी 6000 की एसआईपी 10 साल चलाने के बाद कितना मिल सकता है और उस पर कितना टैक्स लगेगा। ये हमारे बीबर का कमेंट था, क्वेश्चन था। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक को कैलकुलेट करके जानेंगे कि अगर 6000 रुपये की एसआईपी चलती है आपकी 10 साल के लिए, तो 10 साल में आपका कितना पैसा इन्वेस्टमेंट होगा और 10 साल बाद आपको कितना पैसा मिल सकता है म्यूचुअल फंड में एसआईपी से। तो दोस्तों, हम पहले कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमारा कितना पैसा मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ हम म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी चलाते हैं, यहाँ हम एक्सपेक्ट करके ही चल सकते हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड में आपका रिटर्न का कोई गारंटीड शब्द नहीं होता कि आपको इतने दिन बाद 10 साल बाद आपको ये फिक्स मैच्योरिटी आपको पेमेंट होगा। यानी कि जैसा कि आपका अन्य वित्तीय संस्थाओं में होता है, आपका गारंटीड होता है कि आपका कितना पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई गारंटी नहीं होती। आप एक्सपेक्ट करके एक अनुमान लगा करके आप चल सकते हैं। तो यहाँ आप अगर आपका जिस फंड में एसआईपी चल रहा है 10 साल के लिए, तो आप एवरेजिंग रिटर्न जो होता है वो म्यूचुअल फंड का वो एवरेजिंग रिटर्न 12% है। अगर 12% के हिसाब से आपका एसआईपी फंड रिटर्न बनाता है, तो इन्वेस्टेड अमाउंट 10 साल में आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा, यानी आपका मूलधन होगा, वो 7,20,000 रुपया आपका इन्वेस्ट हो जाएगा एसआईपी के माध्यम से। जो 6000 की एसआईपी आपकी हर महीने चल रही है, उसका जो मैच्योरिटी वैल्यू है, जो करंट वैल्यू बन सकता है, वो 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से 13,45,637 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब दोस्तों, जब आपको 13,45,637 रुपये मिलते हैं, तो इसमें जो आपको रिटर्न मिला, एक्चुअल रिटर्न जो ग्रोथ हुआ आपके फंड में, एसआईपी फंड में, तो एसआईपी में जो आपका रिटर्न ग्रोथ हुआ वो 6,25,637 रुपये, यानी 6,25,637 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ, लाभ मिला आपको मूलधन घटाने के बाद। अब जो आपको कैपिटल गेन हुआ, यानी कि जो आपका लाभ हुआ, उसी पे आपका टैक्सेबल अप्लीकेबल होगा, यानी टैक्स भी आपका उसी पे लागू होता है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो म्यूचुअल फंड में टैक्स रहा है वो आपका 1,25,000 रुपए तक के गेन पर आपको पहले तो छूट है। यानी कि अगर आपका कैपिटल गेन आपका यानी कि 1,25,000 रुपए तक का जो ग्रोथ होता है, लाभ मिला, उसमें आपको छूट है। उसके ऊपर जो होगा उस पे आपको टैक्स लगेगा। यानी जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो देखेंगे, तो यहां पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों मिलाकर के आपका 78,577 रुपया आपका यहां टैक्सेबल अमाउंट बन सकता है। अब दोस्तों, हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% के हिसाब से भी कैलकुलेशन करके देख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बीबर का कमेंट था कि सर हमें 15% पे भी हमको कैलकुलेशन करके बताया जाए। तो यहां आप देखें कि एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 15% का फंड का परफॉर्मेंस आता है, जिस फंड में आपका एसआईपी चल रहा है, तो इन्वेस्टेड अमाउंट सेम रहेगा, 7,20,000 रुपया ही आपका मूलधन होगा, कैपिटल होगा। और इसका जो करंट वैल्यू जो बन सकता है वो बनेगा 15,80,644 रुपया। अब 15,80,644 रुपया आपका अगर वैल्यू बनता है, तो इसमें जो आपने को रिटर्न मिला, यानी कि आपको लाभ अर्जित हुआ, लाभ मिला, वो 8,60,644 रुपया, यानी कि 7,20,000 रुपए को आप घटा देंगे, क्योंकि वो आपका कैपिटल है, मूलधन है। तो यानी कि जो एक्चुअल जो ग्रोथ हुआ वो 8,60,644 रुपया हुआ। अब इसमें इसी ग्रोथ पे जो आपको कैपिटल गेन हुआ, इसी पे आपका टैक्स लगेगा। यानी कि टैक्स में आप जानते हैं कि 1,25,000 तक का जो छूट है उसको घटाने के बाद जो बचेगा शेष अमाउंट, उस पे आपका
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एसआईपी आपकी चल रही है। तो एसआईपी में आपका दोनों टैक्स लगता है। जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो 1,08,086 रुपया आपका बन सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि अगर 6,000 की एसआईपी हम 10 साल चलाते हैं तो 10 साल बाद हमें कितना पैसा मिल सकता है और इस पे कितना टैक्स लग सकता है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी एसआईपी कितने की चल रही है और आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। और दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।